Hello students, welcome back to RN's classes. Today I am going to explain you character sketch of Sitaram from the chapter The Boy Who Broke the Window from your book The Literary Petal, class plus 2 in the subject of elective English, Punjab School Education Board. तो चलिए करते हैं सीताराम का character sketch. Sitaram is a character in the story The Boy Who Broke the Bank, written by Ruskin Bond. सीताराम जो है वो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित द बॉय हु ब्रोक द बैंक कहानी का एक पात्र है. इन द स्टोरी ही इज डिस्क्राइब्ड एज अ सन ऑफ वॉशरमैन, और कहानी में उसे धोबी के बेटे के रूप में वर्णित किया गया है. ही वॉज द फ्रेंड ऑफ नाथू हु वर्कड इन अ बैंक एज ए स्वीपर बॉय, और वह नाथू का दोस्त था जो एक बैंक में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता था. वी सी दैट वन ऑफ हिज इनोसेंट रिमार्क अबाउट बैंक क्रिएट्स अ कैटास्ट्रॉफ. हम देखते हैं कि बैंक के बारे में उसकी एक मासूम सी टिप्पणी तबाही मचा देती है. हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज कैरेक्टर. यहाँ पे उसके चरित्र की कुछ विशेषताएं हैं. तो जो सबसे पहले है वो है वॉशरमैन बाय प्रोफेशन. जो सीताराम है वो बाय प्रोफेशन जो है वो एक वॉशरमैन है. ही वॉज द फ्रेंड ऑफ नाथू, वो नाथू का दोस्त था. द स्वीपर बॉय ऑफ द पीपल नगर बैंक, जो कि पीपल नगर बैंक में एक सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था. दूसरा है कंसर्न अबाउट हिज फ्रेंड नाथू. वो अपने दोस्त जो नाथू है उसके बारे में काफ़ी चिंता रखता है. व्हेन सीताराम सा नाथू इज डिस्ट्रेस्ड एंड नाथू इन अ डिस्ट्रेस्ड मेंटल स्टेट ही आस्क्ड हिम द रीज़न. जब सीताराम ने देखा कि नाथू जो है वो बहुत ही व्यथित मानसिक स्थिति में है तो वो उसका कारण पूछता है. नाथू टोल्ड हिम दैट ही हैज़ नॉट बीन गेटिंग सैलरी रेगुलरली. तो नाथू ने उसे बताया कि जो उसे नियमित तौर पे वेतन जो है वो नहीं मिल रहा है. ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट द बैंक हैज़ होल्ड हिज सैलरी एंड एज सुन एज ही गेट्स हिज सैलरी ही विल लीव द जॉब ऑफ बैंक. और उसे ये भी बताता है कि जैसे उसे तनख्वाह मिलेगी वो बैंक की नौकरी छोड़ देगा. सीताराम विश्ड हिम द बेस्ट, और सीताराम उसे बेस्ट विशेस देता है. इनोसेंट. सीताराम इज एन इनोसेंट बॉय. सीताराम जो है वो एक मासूम लड़का है. व्हेन ही केम टू नो दैट हिज फ्रेंड नाथू इज नॉट गेटिंग हिज सैलरी ऑन टाइम, ही वांट्स टू लीव द जॉब. ही थॉट ऑफ हेल्पिंग हिम. जब उसको लगता है कि नाथू को अपनी सैलरी वक्त पे नहीं मिल रही है और वो नौकरी छोड़ देना चाहता है तो वो उसकी मदद करने की सोचता है. When he overheard a woman saying that it was difficult to get someone to sweep the courtyard, he at once told her that he can arrange a sweeper boy for her who is working in a bank and wants to leave the job. और जब उसने एक महिला को ये कहते हुए सुना कि आंगन में झाड़ू लगाना मुश्किल है तो उसने तुरंत उसे कहा कि वह उसके लिए एक सफाई कर्मचारी की व्यवस्था कर सकता है जो बैंक में काम करता है. When the women asked him why Nathu wanted to leave the job, he innocently replied that the bank is not paying his salary regularly. तो जब महिला ने उससे पूछा कि नाथू नौकरी क्यों छोड़ना चाहता है तो उसने मासूमियत से जवाब दिया कि बैंक नियमित रूप से उसका वेतन नहीं दे रहा है. ही फर्दर सेड दैट द बैंक मस्ट बी शॉर्ट ऑफ मनी. और फिर आगे वो कहता है कि बैंक के पास पैसे की कमी हो गई होगी, इसलिए जो बैंक है वो उसे वक्त पे जो है सैलरी नहीं दे रहा. वी सी दैट सीताराम्स रोल इन द स्टोरी इज वेरी शॉर्ट बट वन ऑफ हिज इनोसेंट रिमार्क अबाउट हिज बैंक दैट दे मस्ट बी शॉर्ट ऑफ मनी क्रिएट्स कैटास्ट्रॉफ विच ही हैड नेवर थॉट ऑफ. अब हम इसमें देखते हैं कि सीताराम जो है उसका इस स्टोरी में जो रोल है वो बहुत ही छोटा सा दिखाया गया है. बहुत थोड़े टाइम के लिए उसे दिखाया गया है, लेकिन उसका एक मासूमियत भरा जो एक रिमार्क था, जो एक टिप्पणी थी उसने, और वो टिप्पणी क्या थी, दे मस्ट बी शॉर्ट ऑफ मनी, कि उसने बैंक के बारे में की थी कि बैंक के पास पैसों की कमी होगी. क्रिएट्स कैटास्ट्रॉफ विच ही हैड नेवर थॉट ऑफ. ऐसी तबाही लेके आती है ये टिप्पणी कि उसने कभी सोचा भी नहीं था. We can say that Sitaram was completely unknown about the catastrophe he had made by his statement about bank, but it was not his fault. हम कह सकते हैं कि सीताराम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था कि जो
टिप्पणी वो बैंक के बारे में करने जा रहा है, उससे इतनी बड़ी तबाही होगी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। He did not know about the human psychology. उसे मानवीय जो मनोविज्ञान है उसकी जानकारी नहीं थी. Sometimes the people who get swayed by the first news and they hear without verifying its veracity and create a situation with their statement which is totally uncontrollable. कभी कभी जो लोग पहली समाचार से प्रभावित हो जाते हैं वे इसकी सत्यता की पुष्टि किए बिना सुनते हैं और अपने बयान में ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जो पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है कि किसी से आपने कोई सुना कोई बात को और उस पर बिना कुछ गौर किए ही आपने उसको एक ऐसी उसके वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जिसको कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता. वी सी दैट ही मेट Nathu at the end of the story to tell him that he should take up a new job as the bank was closing. और हम देखते हैं कि इस स्टोरी के एंड में एक बार फिर से उसको दिखाया जाता है, उसके बारे में वर्णन किया जाता है कि वो नाथू के पास आता है और उसे कहता है कि उसे नई जो नौकरी है वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्योंकि बैंक तो अब क्लोज होने जा रहा है. उसकी एक टिप्पणी की वजह से लोगों में ये अफवाह फैल गई थी कि बैंक जो है वो दिवालिया हो गया है और लोगों ने वहाँ जमकर जो था वो जो था एक बहुत बड़ा जो था पंगा खड़ा कर दिया था और बैंक के शीशे वगैरह भी तोड़ दिए थे. बहुत फसाद हो गया था वहाँ पे, अस्त व्यस्त स्थिति हो गई थी. तो इसलिए अब उसकी एक छोटी सी स्टेटमेंट इतना बड़ा जो है बवाल खड़ा कर देगी, उसको पता नहीं था. लेकिन फिर वो एंड उस इंसिडेंट के बाद फिर आता है और इनोसेंटली जो है वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि तुझे अब कहीं और नौकरी कर लेनी चाहिए क्योंकि बैंक तो अब बंद होने वाला है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ सीताराम. आई होप दिस वीडियो विल प्रूव helpful to you. But if you are watching my channel for the first time, please do not forget to subscribe it, like it and comment on it. Thank you for watching this video.